सब लोग इन्हें बहुत मानते हैं। इनके मुंह से निकली हर बात गांव वाले पहले पूरा करने में लग जाते हैं। लोगों की तो इन पर इतनी श्रद्धा है कि अपने परिवार को छोड़कर, अपने काम धाम को भूलकर इनकी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन क्यों? देखो कैसे कचरे को अपने पल्लू में भर रही है। छी छी, कचरे को कोई पल्लू में उठाता है भला? ये वही औरत है ना जिसके बारे में आप बता रही थी? चुगलखोर, क्या बता रही थी? हाँ, बता। अरे बता ना, क्या बता रही थी वो? क्या बता रही थी? बता बता बता, क्या बता रही थी वो? बता। अरे बता, छोड़ो से, छोड़ो। चुगली करती है। विचित्र औरत है, किसे गांव में ले आए महासापति जी? मैं माफी चाहता हूँ इसकी तरफ से। चलो तो दादा चुगली कर, दादा चुगली। घर चलो दादा। प्रणाम साई। राम जी भला करे। साई, ये मेरी मौसेरी बहन तुलसा है। तो तुमने अपने भाई को ढूंढ ही लिया। दादा, मेरे लिए? यहाँ और कोई है क्या जिसके लिए मैं मिठाई लाऊंगा? आपके सामने खड़ा हो तो आपके लिए ही है। लीजिए, खाइए। क्या बात है, बड़े भाई पर बड़ा प्यार आ रहा है आज। आपको आज प्यार दिखाऊंगा, लेकिन मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपकी तरह नहीं हूँ जो अपने भाई को प्यार नहीं करता हूँ। अरे गोविंदा, इधर बैठो, बैठो, चलो इधर बैठो। किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर साबित करके दिखाइए अपना प्यार, जैसे मैंने आपको मिठाई देके अपना प्यार सिद्ध किया। मतलब ये कि जो मिठाई आपने अब भी खाई वो आई के हिस्से की थी, और आई के हिस्से की चीज लाना यानी शेर के मुंह से निवाला छीनना जितना होता है। समझ में आया? तो सिद्ध कीजिए अपना प्यार। वैसे भी आपने मुझसे वादा किया था कि आप मामा जी से बात करके मुझे अकेले वाड़े से बाहर जाने की अनुमति दिलवाएंगे। पानी चाहिए? पानी? नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत दिन हो गए, आप अभी मामा जी से बात कर लीजिए। वैसे भी मैं दिन भर घर में ही रहता हूँ, कभी ऐसा ना हो कि आपके मुंह से धुआं निकलने वाली बात मेरे मुंह से ना निकल जाए। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे? मैं बात करता हूँ पिताजी से। केशव, लगता है मामा जी आ गए। साई, आप तुलसा से पहले मिल चुके हैं? सब लोग कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल चुके हैं। बस केवल उन्हें पहचानने की देर होती है महालसापति जी। गंदा है, गंदा दादा, गंदा गंदा। गंदा है, गंदा।
बस तुलसा, ये क्या कर रही हो? छोड़ो। उसे करने दीजिए महालसपति जी। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं ओम। बस करो तुलसा, उठो उठो। सारी कमीनी। क्या हुआ? मुझे कोई गलती हुई? नहीं तुलसा, साईं बहुत दयालु हैं तुलसा, और तुमने उन्हें चोट पहुंचाई। देखो क्या हाल किया है तुमने उनके पैर का। मैंने चोट पहुंचाई, मुझे गलती हो गई, चोट चोट लगी। दादा मुझे माफ कर दीजिए। दादा दादा मुझे माफ कर दीजिए। दादा मुझसे गलती हो गई। दादा मुझे माफ कर दीजिए। दादा दादा मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। दादा मुझे गलती हो गई। ऐसा कोई बात नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, गलती की, मैंने चोट पहुंचाई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने चोट पहुंचाई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे गलती हो गई, चोट पहुंचाई दादा, मुझे गलती हो गई, चोट पहुंची दादा मेरी वजह से, माफ कर दीजिए मुझे। दादा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए। विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। हाँ बोलो। आपको याद है मुझे वाड़े में इंग्लिश पढ़ाने एक गुरुजी आया करते थे? हाँ हाँ मुझे स्मरण है, लेकिन अचानक से अध्यापक जी की कैसे याद आ गई तुम्हें? गोविंदा को देखकर मुझे गुरुजी की याद आ गई। उस समय मैं भी गोविंदा के बराबर ही था, और गुरुजी ने ही आपको ये सुझाव दिया था कि आप मुझे वाड़े से बाहर अकेले घूमने दें, क्योंकि अकेले घूमने फिरने से व्यक्तित्व का विकास होगा और सामाजिक कुशलता भी बढ़ेगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि गोविंदा को भी बाहर अकेले भेजना चाहिए? दिन भर घर में ही तो रहता है। ऐसा तुम्हारा कौन सा रहस्य है जो गोविंदा जान गया है केशव? रहस्य? नहीं तो।
बेटा तुमसे अधिक गोविंदा को मैं जानता हूं और वो चिमू का लड़का है। तेरी कोई तो ऐसी बात है जो गोविंदा जान गया है और उसका वो लाभ उठाना चाहता है। बता केशव, वो क्या जानता है और जो तू छुपा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। नहीं जानता मैं तू ये सब क्यों कह रहा है, लेकिन जो कह रहा है वो उचित है और सही है। गोविंदा, बाहर आजा बेटा। गोविंदा, आज तक मैंने तुम्हें गांव में जाने की अनुमति नहीं दी, इसके पीछे कोई ठोस कारण है। मैं नहीं चाहता कि तुम बुरी संगत में पड़ो, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन आज केशव की बात मानकर तुम्हें गांव में जाने की अनुमति दे रहा हूं। हाँ, लेकिन प्रतिबंध के साथ। गांव में बहुत स्वार्थी लोग हैं गोविंदा, और उनके बच्चे भी वैसे ही हैं स्वार्थी। नीची जात के अछूत लोग हैं। अपने स्वार्थ के लिए तुमसे बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो जानते हैं तू मेरा भांजा है। लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना, उनसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांव में घूम घाम के फिर अपने वाड़े में वापस आ जाना। समझ गया मामा जी, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। अब मैं जाऊं? हाँ, और सुन एक बात, अरे सुन, चला गया। तुलसा मेरी मौसी की इकलौती संतान है। शादी से ठीक पहले ही मेरे मौसा मौसी चल बसे। तुलसा का एकमात्र रिश्तेदार मैं ही हूं। बचपन में गर्मियों की छुट्टियां मनाने तुलसा हमारे यहाँ शिरडी आया करती थी। तुलसा मेरे बेहद करीब थी, बहुत बनती थी हम दोनों में। इसके माता पिता के देहांत के बाद इसकी शादी मेरे ही घर से हुई थी साईं। इसका कन्यादान मैंने ही किया था। फिर शादी के बाद ये अपने ससुराल में बस गई। वहां इसने अपनी घर गृहस्थी संभाल ली और हम भी यहाँ अपने जीवन में व्यस्त रहने लगे। मैं खंडोबा की सेवा में और पार्वती बच्चों की देखरेख में। इतने वर्षों में तुलसा कभी भी शिरडी मुड़कर वापस नहीं आई, तो हमें भी लगा कि वो भी अपने जीवन में व्यस्त हो गई होगी। पर महालसापति जी, अपने प्रियजनों की खैर खबर लेते रहना चाहिए। क्या पता कब किसे हमारी जरूरत हो और वो हमें बताने में, हमसे मदद मांगने में संकोच महसूस कर रहा हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साईं, हमसे गलती हुई है। लेकिन अब हम तुलसा की पूरी तरह से मदद करना चाहते हैं। हम उसके साथ हैं साईं, हम उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन करें तो कैसे करें? आखिर उसकी समस्या क्या है, हमें कुछ पता भी तो नहीं है। साईं, ताई जब से आई है बिल्कुल बदल गई है। उनका स्वभाव भी बदल गया है। कभी कभी एकदम अजीब बर्ताव करती है और उनकी घर गृहस्थी के बारे में भी किसी से वो बात नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे उनके ससुराल में कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये पता नहीं। साईं, मुझे पूरा विश्वास है साईं, आप ही तुलसा से बुलवा सकते हैं।
हम जानना चाहते हैं कि उसकी असल में समस्या क्या है। जरूर, पर उससे पहले क्या आप मेरे लिए कुछ करेंगे? अवश्य साईं, आदेश दीजिए। बहुत दिनों से मेरा मन है सुंदरकांड का पाठ सुनने का। क्या आप अभी मेरे लिए सुंदरकांड का पाठ करेंगे? जी बिल्कुल, मैं अभी लेके आता हूँ। रुकिए महालसापति जी, मेरे पास है, पाटिल जी ने दिया था। गिर गया गिर गया गिर गया तो वही है ना जो इस और लंबू और टिंगू के साथ घूमते रहते हो? हाँ, उनका नाम अंताजी और पंताजी है। हाँ वही, लेकिन तुम उनके साथ क्यों घूमते हो? आओ हमारे साथ खेलो। नहीं, मामा ने मुझे गंदे लोगों के साथ खेलने के लिए मना किया है। और देखो तो तुम सब कितने गंदे हो। तुम लोग के साथ कौन खेलेगा? अच्छा ऐसी बात है। मिट्टी लग गई। अब तो तू भी गंदा हो गया। आ, अब खेल हमारे साथ। हमें गंदा बोल रहा था। देख भाग रहे और हमें गंदा बोल रहा था। लीजिए। पढ़िए। शांतम शाश्वत प्रमेय मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभम रामाक्षम जगदीश्वरम माफ कीजिएगा महालसापति जी, थोड़ा जल्दी पढ़ सकते हैं? जी। शांतम शाश्वतम प्रमेय मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम। माफ कीजिएगा महालसापति जी, मुझे कहीं जाना है, थोड़ा और जल्दी पढ़िए। जी साईं।
शांतम शाश्वत प्रमेय मग्नम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मांड शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। और तेज साईं जी। शांतम शाश्वत प्रमेय मग्नम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद। थोड़ा और तेज। शांतम शाश्वत प्रमेय मग्नम। साईं इससे तेज मैं और नहीं पढ़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि साईं हर शब्द का स्पष्ट उच्चारण करने में थोड़ा समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का एक तय समय होता है, निर्धारित अवधि होती है साईं, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन आप तो ये सब जानते हैं साईं, फिर आप ये मुझसे। क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि आपको याद है या आप भूल गए। हर चीज के लिए एक निर्धारित समय होता है, उससे पहले या बाद में कुछ नहीं होता। चाहे वो सुंदरकांड बोलने के लिए हो या अपने मन की बात बताने के लिए। जब तुलसा सामान्य हो जाएगी, उसकी मानसिक स्थिति सही हो जाएगी, तो अपने आप सब कुछ बता देगी। लेकिन साईं, तब तक हम क्या करेंगे? तब तक आपको ये याद रखना होगा कि ये वही तुलसा है जो आपसे बहुत प्रेम करती थी, आपका बहुत सम्मान करती थी, और आप लोगों ने भी वही किया है। और आज इसके कठिन समय में आपको सब्र से, धैर्य से काम लेना होगा। आप जानते हैं ये मुश्किल का वक्त है इसके लिए, और आप ये भी जानते हैं कि आपके अलावा, आपके परिवार के अलावा इसका साथ देने वाला कोई नहीं है। जैसे आपने इस बैरागी का साथ दिया है, इसका साथ कभी नहीं छोड़ा, वैसे ही कुछ दिन तो अपनी बहन का साथ दे सकते हैं ना। थोड़े दिनों के लिए इसे शिरडी में रहने दीजिए। आखिर इतने सालों बाद एक बहन लौटी है अपने भाई के घर। जी साईं, मैं तुलसा को अपने साथ ही रखूंगा। लेकिन साईं, ताई कभी कभी आक्रामक हो जाती है, उग्र हो जाती है, गालियां देने लगती है, तो गांव में लोग बातें भी करने लगे। बताइए मुझे, क्या हुआ? मेरी बात नहीं सुनेगी ना तो मरेगी। बहुत अच्छे लग रहे हो। अब मैं रोज तुमको ऐसे ही रखूंगी। बच्ची को मारती है साली, कमी नहीं। मामा ने सही कहा था, मुझे किसी से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। ए, रुक! कहाँ जा रहा है छुप छुप कर? हाँ? ये लो गोविंदा। अरे तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए?
अरे वही बाहर गया था ना, जरूर मस्ती की होगी इसने, रोज का है इसका। अरे चिवताई, बच्चे तो मस्ती करेंगे ही, कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी। गोविंदा, क्या हुआ? सच बता। अगर मामा को सच पता चल गया तो आज के बाद मुझे कभी भी वाड़े से बाहर जाने ही नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मामा, फिसल कर गिर गया था कीचड़ में। फिसल कर गिर गया ना? ऐसे ऐसे उछल उछल कर गया था ना बाहर। इतना उछलोगे ना तो गिरोगे ही। हाँ। साईं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुलसा की मदद करूं तो कैसे करूं। पार्वती की चिंता भी स्वाभाविक है। अब तो मुझे भी ये चिंता होने लगी है कि तुलसा के साथ रह रह के हमारे बच्चे भी कहीं तुलसा की भाषा ना बोलने लग जाएं। तुलसा, तुलसा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है तुलसा, करोगी? क्या साई? ये द्वारका माई देख रही हो? अगर तुम रोज इसकी साफ सफाई करोगी तो इसके बदले में रोज मैं तुम्हें एक शंख दूंगा। आई, आरती की आई उसके लिए बहुत सुंदर शंख की माला लाई है। मुझे भी वैसी ही माला चाहिए। आप ला दोगे ना मेरे लिए? आई तो आओगी ना कल से? हाँ, आऊंगे 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 आऊंगे। लेकिन एक शर्त है। हाँ। काम करते समय तुम्हें अपने मुंह में पानी भर के रखना होगा और वो पानी तुम्हें अपने घर से लेकर आना है। घर से निकलते समय अपने मुंह में पानी भर के आना होगा, लेकिन उस पानी को ना तो तुम उगलोगी और ना ही निकलोगी। मंजूर है? हाँ, आऊंगी आऊंगी। वादा? वादा वादा। लेकिन साईं, मुंह में पानी भरकर रखने से तुलसा ठीक कैसे हो सकती है? सबूरी महालसापति जी, समय आने पर आप सब कुछ जान जाएंगे। फिलहाल तो आप तुलसा को कल से यहाँ आने दीजिए। बाबा, वो बंदर लग रही है। बेटा, ऐसा नहीं कहते। बुआ को ऐसे रहने के लिए साईं ने कहा है। मल्हारी,
तुलसा, तुम द्वारकामाई जा रही हो ना? बुआ जल्दी आना। हाँ। इसने क्या नया नाटक शुरू किया है, भगवान जाने। नए नए नाटक शुरू करती रहती है ये। अरे गांव में हनुमान जी आए हैं। अरे हनुमान जी नहीं, ये तो बंदर है। ये बंदर है, ये हनुमान जी नहीं, ये तो बंदर है। बंदर आया, बंदर है, बंदर बंदर बंदर, भाग भागो। आज से द्वारका माई की साफ सफाई तो नहीं करेगी। क्यों? इतने वर्षों से द्वारका माई की साफ सफाई देख रेख तो मैं करती आई हूँ ना साई। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं, तू तो अपना काम बहुत ईमानदारी से, बहुत समझदारी से करती है, पर मैं तुझे एक नई जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू अपना काम किसी और को सिखाए, उसे प्रशिक्षित करे। प्रशिक्षित? द्वारका माई की साफ सफाई देख रेख के लिए किसी और को? अच्छा, और क्यों? साई, मेरे होते हुए द्वारका माई की साफ सफाई देखभाल कोई और कैसे कर सकता है? सब लोग मेरी बात बिना किसी सवाल के मान लेते हैं, बस एक तू ही है जिसको कब, कहां, कौन, कैसे, क्यों, अगर, मगर 1000 सवाल आते हैं। अच्छा, बता देता हूं तुझे,
मैंने तुलसा से कहा है कि वो कुछ दिन द्वारका माई की साफ सफाई करे। इससे वो व्यस्त रहेगी और व्यस्त रहना उसके लिए अच्छा होगा। साई, ये तुलसा कौन है? ये तो वही है। क्या ये तुलसा है साई? महालसापति जी की मौसेरी बहन तुलसा। चुप! क्या किकी कुकू कर रहे हो? बस किसी को कुछ अलग करते देखा नहीं और हंसने लग गए। अब चलो भागो यहाँ से। वो लोग चले गए। चिंता मत करो तुलसा, तुम्हें यहाँ कोई नहीं सताएगा, कोई परेशान नहीं करेगा तुम्हें। मैं समझ गई, सब कुछ समझ गई। क्या समझ गई तू? कि तुम कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते। हाँ, सब समझ का फेर है। अब जाके मेरे समझ में आया कि तुमने उस दिन इन्हें भगवान के शरण में जाने के लिए क्यों कहा, ताकि ये वहां जाए और इनकी मुलाकात इनके भाई से हो जाए। और अभी तुम इनकी मदद कर रहे हो। साई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इन्हें सब कुछ समझा दूंगी। पर तुलसा के साथ तुझे धैर्य से काम लेना होगा। और तुलसा, तुम्हें भी ध्यान रहे कि जो पानी तुम्हारे मुंह में है, उस पानी को ना तो तुम्हें निगलना है और ना ही उगलना है। बताओ। आइए, मैं आपको बताती हूँ कि काम कैसे करना है और क्या करना है। मैंने जो आपको कहा वो आप अच्छी तरह से समझ गई ना? लक्ष्मी, मुझे लगता है तुम्हें एक बार फिर से इन्हें समझाना होगा। लक्ष्मी जो कुछ भी बताए उसे ध्यान से सुनना है, और जैसे आपने मुंह में पानी भर रखा है वैसे ही धैर्य को भी बनाए रखना होगा। अगर आपने वैसा ही किया तो अपने वादे के मुताबिक हर रोज मैं आपको एक शंख दूंगा। बताओ। पार्वती ताई, हमारी गौरी अब सयानी हो गई है ना? क्या आपने इसकी शादी की बात कहीं चलाई है?
नहीं भामा, अभी तक तो रिश्ता ढूंढना शुरू नहीं किया हमने, लेकिन अगर आप लोगों की नजर में कोई है तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। मेरे सहेली के भाई का बेटा है, उसके घर वाले उसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं। उन्हें सीधी और सुशील लड़की चाहिए, जो घरेलू हो, सुंदर हो और गुणवान भी। तब मुझे अपने गौरी का ख्याल आया। अब गौरी से ज्यादा सुंदर सुशील लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी? और लड़का, जरा उसके बारे में बताओ। अहो, अगर लड़के वाले भामा की पहचान के हैं तो लड़का अच्छा ही होगा। वो किसान है, अच्छी खासी जमीन भी है, अच्छा कमाते हैं। गौरी को उनके घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। लड़के की माँ का हाल ही में स्वर्गवास हुआ है, तब से उनके घर में एक स्त्री की कमी खल रही है। जितना सुना उतना अच्छा ही लग रहा है। बस एक बार लड़के से मिल लेते तो तसल्ली हो जाती। आप क्या उन्हें शिरडी में नहीं बुला सकते? अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वो कल ही हमसे मिलने शिरडी आ रहे हैं। अरे वाह। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कल ही आपसे मिलवा दूंगा। जी बहुत अच्छा होगा। खंडोबा करे ये रिश्ता पक्का हो जाए तो हम भी गौरी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। रहने दीजिए, हो गया। अब और ज्यादा साफ नहीं होगा, छोड़ दीजिए। अरे सुनिए तो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अब सारा काम हो चुका है। आप बस मटके में पानी भर लाइएगा, ठीक है? दादा, आज आप मुझे बाहर घुमाने क्यों लेके आए हो? कहीं आपको मुझसे कुछ चाहिए तो नहीं ना? कैसी बातें कर रहा है गोविंदा? अब हर कोई तेरे जैसा थोड़ी होता है।
कि बिना मतलब के कुछ भी ना करे। भाई तो वो होते हैं जिन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए होता, बिना कुछ मांगे, बिना किसी अपेक्षा के एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे एक दूसरे को घुमाना फिराना, उनके रहस्य छुपाना। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? कहीं मैं वो धुएं वाली बात किसी को पूरी शिरडी को बता कर ही छोड़ेगा। मुझे साफ साफ बताओ, कल तुम्हारे कपड़ों पे कीचड़ किसने फेंका था? आपको कैसे पता? क्या मामा जी को भी पता है? परेशान मत हो, पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं पता है। इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे ऊपर कीचड़ किसने फेंकी थी? क्या इनमें से कोई है? इनमें से कोई नहीं है। मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ दादा। अगर एक बार वो या उसके दोस्त मुझे दिख गए तो मैं उनकी ऐसी खबर लूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे लेकिन उन सब से तुम अकेले कैसे निपटोगे? मेरी चिंता छोड़ दीजिए दादा, मैं अपने मामा का भांजा हूँ। वो तो उस दिन पहली बार अकेले वाड़े से बाहर निकला था तो दिमाग नहीं चला। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरी जब भी जरूरत पड़े मुझे बेझिझक याद करना, बिना किसी संकोच के। मैं भाई हूं ना तुम्हारा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वो भी बिना कुछ मांगे। चलो। कैसे हो केशव? पिताजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा हूँ। दादा ये कौन है? साईं। तुम जानते हो गोविंदा, ये शिरडी के बहुत बड़े महापुरुष हैं। सब लोग इन्हें बहुत मानते हैं। इनके मुंह से निकली हर बात गांव वाले पहले पूरा करने में लग जाते हैं। लोगों की तो इन पर इतनी श्रद्धा है कि अपने परिवार को छोड़कर, अपने काम धाम को भूलकर इनकी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि जो लोग इनकी बात को नहीं मानते हैं उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है, परिणाम भुगतना पड़ता है। परिणाम तो सब लोगों को अपने कर्मों का भुगतना होता है। अच्छे कर्म किए तो अच्छा परिणाम, और बुरे कर्म किए तो बुरा। पर मुझे ये देखकर खुशी हुई केशव कि तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रख रहे हो। मुझे आज भी याद है कि तुम शिरडी के सबसे सीधे, सबसे सच्चे बच्चे हुआ करते थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने ये सद्गुण अपने छोटे भाई को विरासत में जरूर दोगे। दोगे ना? नहीं साईं, तुम गलत सोच रहे हो। मैं अपने भाई को वैसा नहीं बनने दूंगा जैसा मैं बचपन में था। नहीं तो ये आप जैसे लोगों का शिकार बनता रहेगा। साई, साई, मैं आप ही के पास आ रहा था। आज ही मैंने मेरे खेत से ये मूंगफली निकाली। इस पे पहला हक आपका है। आपको दिए बिना हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? लीजिए साई। चलता हूँ साई। राम जी भला कर। देखा गोविंदा, लोग इनकी कितनी खातिर करते हैं। गांव वालों की पैदावार पर
उनकी खुशियों पर, हर तीज त्योहार पर, यहाँ तक कि उनके घर में रखे सामान पर पहले साईं का हक होता है, उसके बाद उनका। इन्हें तो दुनिया का सबसे अमीर फकीर होना चाहिए। तुमने सही कहा केशव। अगर लोगों का प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, आदर, सम्मान, विश्वास ये धन है तो मैं सच में बहुत अमीर हूं, बहुत अमीर। और गांव वालों को बदले में कुछ भी नहीं मिलता? मिलता है ना गोविंदा। साईं का आशीर्वाद, इनकी शुभकामनाएं। और तुम जानते हो गोविंदा, मुझे तो साईं ने एक पत्थर भी दिया था, है ना साईं? और मैंने आज तक साईं को कुछ भी नहीं दिया। मैंने गलत किया, मगर आज मेरा ये मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ दूं। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। सुनिए, साई दाका नहीं है। क्या आपको पता है साई कब आएंगे? इस वक्त तो साई भिक्षा मांगने गांव जाते हैं। अब थोड़ी देर द्वारका में इंतजार कीजिए, आते ही होंगे वो। साईं, ये लीजिए।
जी भला करे। मैं कब से साई का इंतजार कर रहा हूँ। क्या आपको पता है साई कब आएंगे? बोलिए ना, साई कब आएंगे? देखो मैं सही से नहीं आया। जानबूझ के इशारों में बात कर रही है, जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। अजीब औरत है। राम जी भला करें। साईं, क्या आपको याद है जब बचपन में आप हमें फल दिया करते थे तो हम आपके सामने उसी समय उसे खा लिया करते थे? तो अब आप क्या ये मिर्ची मेरे सामने नहीं खाएंगे? बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं
धन्यवाद केशव। ये क्या बदतमीजी है? आप है कि मेरा मजाक उड़ाई जा रही है? आपको क्या लगा मेरे मुंह दर्द है तो आप मेरा मजाक उड़ाएगी? अब मैं चुपचाप देखते रह जाऊंगा? बड़ी बेशरम है आप। इतना सुनने के बाद भी मुंह फुलाए खड़ी है। हर डोबी है। माँ बाप ने तमीज सिखाई है या नहीं? हिम्मत कैसे हुई मेरे आई बाबा पर जाने की? हाँ, आपने आपके मुंह में पानी भर के रखा था, इसलिए आप कुछ बोल नहीं रही थी, जवाब नहीं दे पा रही थी। माफ कर दीजिए, मुझे लगा आप मेरा मजाक उड़ा रही। तो होता कौन है मेरे आई बाबा पर जाने वाला? हाँ, साली कमीनी, कीड़े पड़े तेरे मुंह में, तेरे पैर टूट जाए, हाँ तेरे मुंह में आग लग जाए। तेरे दांत में क्या दांत में? तेरे दांत सारे टूट जाए, सर गंजा हो जाए। क्या बोल रही है? लकवा मार जाए तुझे, तेरा मुंह सड़ जाए। देखिए आप नहीं देखूंगी मैं। माफ कर दे मेरी माँ। शुक्र मना तेरी माँ नहीं हूं, नहीं तो दो खींच के लगाती। तू गंदा, तेरे हाथ गंदे, तेरे पाँव गंदे, तेरे कपड़े गंदे, तेरी आँख गंदी, तेरा मुंह गंदा, तू सड़ा हुआ। तुलसा मर गई। घर से निकलते समय अपने मुंह में पानी भर के आना होगा, लेकिन उस पानी को ना तो तुम उगलोगी और ना ही निकलोगी। तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? मेरा दर्द सड़ गया था। कुछ दिन तक ऐसे लगता था कि दांत टूट कर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा दर्द बढ़ता गया और इस दर्द के कारण मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ।
दांत हमारे शरीर के जरूरी अंगों में से एक है, पर अक्सर इसे हम अनदेखा करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। राम जी भला करें। माफ करना बहन, गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। मैं असफल रही, इतनी देर तक मुंह में पानी भरे हुए थी और अंत में मैंने पानी फेंक दिया। मैं असफल रही साई। कोई बात नहीं तुलसा, सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने कोशिश की। कल दोबारा कोशिश करना, लेकिन हार मत मानना, क्योंकि हार ना मानने वाले, कोशिश करने वाले लोगों को ही सफलता मिलती है। कल का दिन एक नया दिन होगा, एक नई शुरुआत करना तुम। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें भी खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। करोगी ना कोशिश? मैं कल फिर से कोशिश करूंगी। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई क्या बात है तुलसा, आज तो बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही है। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। आज इतनी सुबह सुबह और साथ में गौरी भी। मैं आज गौरी को आपका आशीर्वाद दिलाने यहाँ लाई हूँ। आज इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो ये रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। सदा सुखी रहो। आप जानते हैं साईं, लड़के वाले भामा की पहचान के, वर और घर दोनों ही बहुत अच्छा है। बस एक बार ये रिश्ता पक्का हो जाए। विवाह दो अलग अलग व्यक्तियों का मिलन है, इसलिए उनके स्वभाव में, उनकी इच्छाओं, उनकी अपेक्षाओं में भिन्नता होना स्वाभाविक है। लेकिन विवाह के बाद दोनों का उद्देश्य एक ही हो जाता है, विवाह की सफलता।
और सफल विवाह ही सुफल परिवार की नींव है। सुफल परिवार संपन्न और मजबूत समाज का आधार। इसके लिए पति पत्नी दोनों को अपनी इच्छाओं को त्याग कर परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी होती है। इसके लिए त्याग और समर्पण की जरूरत होती है। विवाह के बाद दो लोगों की सोच, उनका उद्देश्य एक हो जाना, यही विवाह की शोभा है और यही विवाह की आत्मा। इसमें तो कोई शक नहीं छिपरी कि तेरे पास दिमाग ही नहीं है। 2 बार के चक्कर से बचने के लिए तूने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन टोकरी घर पे रख के भी तो तू सब्जियां लेने जा सकती थी ना, पर नहीं, खुद को तो 30 मार खान समझती है तू। अब भुगत, पर से हाथ में भी दर्द हो रहा है। हे भगवान, अगर यही हाल रहा ना तो 7 जन्म में भी घर नहीं पहुंच पाऊंगी। किसी से मदद मांग लेती हूँ। केशव, लगता है सुना नहीं। केशव, जल्दी खिसक ले केशव, वरना मुसीबत गले पड़ जाएगी। केशव, मैं तुम्हें कब से पुकार रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? ये लो। बहुत थक गई, तुम इन थैलियों को मेरे घर पहुंचा दो। केशव, आई ने कहा था सब्जियां लेकर आ, तो सस्ती सब्जी के चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही सब्जियां लेकर आ गई। और हाँ, तुम यहीं रुको, हाँ, मेरे उपले गिर गए तो मैं लेकर आती हूँ। ये लड़की है या मुसीबत? ये वही जगह है जहां तुमने मुझसे झूठ बोला था, ऐसा झूठ जिसने मेरी दुनिया बदल दी। सच में साई बहुत गुस्सा कर रहे थे। मैं अभी साई को लेकर आती हूँ और साई ये सिद्ध करेंगे कि उन्होंने तुम्हारा बाजा तोड़ा नहीं है, बल्कि वो इसे फिर से पहले जैसा बना देंगे। तुम तो जानते ही हो, कुछ भी कर सकता है मेरा साई। किसकी राह देख रहे हो केशव? मैंने तो पहले ही कहा था कोई आने वाला नहीं है। आना होता तो अभी तक आ चुके होते। खंडर थोड़ी ना ज्यादा दूर है। तुम भी साईं की तरह मतलबी हो, तुम्हें भी परवाह नहीं रही मेरी। हमारी गौरी बहुत सुंदर, सुशील और संवेदनशील है, इसलिए इसका जीवन साथी भी ऐसा होना चाहिए जो बाहरी सुंदरता को नहीं बल्कि अंदर के गुणों को महत्व दे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि गौरी को इसके योग्य वर मिले। आपका बहुत बहुत आभार साईं। राम जी भला करें।
अब हम चलते। क्या हुआ? तुम्हें भी जाना है गौरी और पार्वती की मदद करने? अच्छा ठीक है, जाओ आकर काम कर लेना। जा। केशव, केशव, कहाँ खोए हुए हो तुम? चलो। अच्छा, ये सब्जियों की थैली कुछ ज्यादा ही भारी है ना? तो एक काम करो, तुम ये उपले की टोकरी पकड़ लो, ये बहुत हल्का है। एक मिनट के लिए भी चुप नहीं रह सकती हो तुम? और ये क्या बदतमीजी है? ऐसे किसी को भी अपने गंदे झोले पकड़ा दोगी? जब इतना वजन तुमसे उठाया ही नहीं जाता तो इतना सामान तुमने लिया ही क्यों? और मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे ही सब गंदगी ढोऊंगा? ये तुम्हारी गंदे गोबर, बदबूदार उपले, छी! मैं ये गंदी थैलियां नहीं उठाऊंगा। ऐसा तुमने कैसे सोच लिया केशव? मैंने तो तुम्हें दोस्त समझकर मदद मांगी थी। दोस्त? अगर लंदन में मेरे दोस्तों को मुझसे कुछ काम होता था तो मुझसे आकर कहते थे, तुम्हारी तरह यूं हुक्म नहीं चलाते थे। वो लोग मेरे दोस्त हैं, तुम जैसे लोग मेरे दोस्त नहीं बल्कि। बस केशव, बहुत हुआ। तुम्हें मदद नहीं करनी तो मत करो। मैं ये सोचकर कितनी खुश रहती थी कि तुम लंदन पढ़ने गए हो, तुम्हें जिंदगी में कुछ बनने का मौका मिला है। हाँ, पढ़कर तुम एक बड़े आदमी बनोगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुम वहां पढ़कर स्वार्थी, अहंकारी और छोटी सोच वाले बन गए हो। इससे अच्छी पढ़ाई तो हमने यहाँ रहकर कर ली केशव, क्योंकि हमें यहाँ कम से कम लोगों को एक दूसरे की मदद करना तो आता है। तात्या, सुनो ना। तुम आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। हाँ जिप्री, बोलो। इन थैले को मेरे घर पहुंचाने में मेरी मदद करो तात्या। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे केशव, कैसे हो? तुम भी साथ चल रहे हो ना? नहीं, ये अब बड़ा आदमी है, ये अपने बराबरी वालों के साथ रहता है। देखा केशव, इसे कहते हैं दोस्ती, जो ना अमीरी देखती ना गरीबी, ना कोई शर्त ना कोई अपेक्षा, बस एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार। पर तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगे केशव। अरे पर हुआ क्या, कोई मुझे बताएगा? चलो तात्या। भाड़ में जाओ तुम। और एक बात याद रखना, आगे से मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो समझता क्या है खुद को? ऐसे कैसे बात कर सकता है वो मुझसे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारा केशव ऐसी बातें कर सकता है।
लंदन जाके उसमें घमंड आ गया और कुछ नहीं। मैंने उस दिन महसूस किया था कि वो हमसे बहुत दूर रह रहा है और मुझे लगा कि वो हमसे बहुत सालों बाद मिल रहा है ना, तो वो थोड़ा झिझक रहा होगा। पर वो उसकी झिझक नहीं, अहंकार था। जब केशव लंदन गया था, हम सब बहुत दुखी थे कि जाते समय भी हम उसे मिल नहीं पाए। तुम्हें याद है तात्या, उसके जाने के बाद जब भी कोई खुशी का मौका आता था तो हम सब यही सोचते थे कि काश केशव आज हमारे साथ होता। हम बचपन में अक्सर आपस में बैठ के यही बातें करते थे कि केशव विलायत में इस समय ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। ऐसा कोई मौका नहीं था कि हमने उसे याद नहीं किया हो। पर हमें क्या पता था कि वो विलायत में जाके बदल जाएगा। शुक्र है पता चल गया कि वो बदल गया है। वो हमें अपने बराबरी का समझता ही नहीं है। हम तो गरीब हैं, गंदे हैं उसके लिए। तो ठीक है, तो मैं भी उससे कभी बात नहीं करूंगी। केशव से बहुत नाराज है तू। उसने जो कहा वो सुनने के बाद कौन उससे बात करेगा साई? उसके अपने दोस्त। क्योंकि दोस्त एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की कमजोरी को जानते हैं। और कोई भी अच्छा दोस्त अपने कमजोर दोस्त का साथ उसकी कमजोरी के कारण नहीं छोड़ता, बल्कि वो तो उसे अपने साथ रखता है, मजबूत बनाता है उसे। साई, तुम फिर पहेलियों में बात करने लगे। साफ साफ बोलो ना। लक्ष्मी, कई बार दोष समय का होता है, परिस्थितियों का होता है। कई बार जो हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता, और कई बार जो हम सुनते हैं वो भी सच नहीं होता है। कई बार इंसान कहता कुछ है और समझने वाला समझता कुछ और है। ये दृष्टिकोण का फर्क है, दृष्टिकोण का दोष है ये। हो सकता है तुम दोस्तों के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। भूल गई तू? बचपन में एक बार केशव ने तेरा हाथ झटक दिया था, अब भी ऐसे ही नाराज थी तू। तब की बात कुछ और थी साई। तब हम बच्चे थे, हमें समझ नहीं थी कि उसके पिताजी उसे हमसे दूर रखना चाहते थे। अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें समझ है। वो तो विलायत में पढ़कर आया है, उसे तो खुली सोच का होना चाहिए था। सच तो ये है साई, जो विलायत में पढ़ने गया था वो हमारा दोस्त था, और जो वापस आया है वो कोई और ही घमंडी लड़का है।
देखो इस कपड़े को और बताओ कि तुम लोग इसमें क्या देख पा रहे हो। काला धब्बा। और कपड़े के बीचों बीच एक काला दाग है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है कपड़े पे। नहीं नहीं, कपड़े के बीच में नहीं है, कपड़े की थोड़ी दाईं तरफ है। एक बार फिर से गौर से देखो और ध्यान से देखकर बताओ कि क्या इसके अलावा कुछ नहीं देख पा रहे हो तुम। ऐसा लग रहा है जैसे काले बादल हों। मुझे तो काला भैंसा लग रहा है। अब समझा, ये एक बिगड़ेल भैंसा है, जैसे केशव बिगड़ा हुआ अड़ियल है। साई, तुम हंस क्यों रहे हो? अब बता भी दो, क्या बनाया तुमने? हाँ साई, सच तो ये है कि ये एक सफेद कपड़ा है जिस पर एक काला धब्बा है, पर इतनी देर से तुम लोग सिर्फ इस काले दाग के बारे में बात कर रहे हो, इस दाग के ही बारे में सोच रहे हो, जबकि दाग तो बहुत छोटा सा है। इस दाग के मुकाबले ये सफेद कपड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन एक बार भी तुमने इस सफेद कपड़े पर गौर नहीं किया, इसके बारे में बात नहीं की। मतलब ये कि जिस तरह तुम लोग केवल इस काले धब्बे को देख रहे हो, इसी के बारे में सोच रहे हो, वैसे ही लोग भी हमारे समाज में किसी इंसान के व्यक्तित्व के काले धब्बों को ही देखते हैं, उसके दोषों को, उसकी त्रुटियों को, उसके बुरे पक्ष के बारे में ही सोचते हैं। अगर ये सफेद कपड़ा हमारी अच्छाई है और उसके बीच में ये छोटा सा हिस्सा, ये काला धब्बा, ये हमारी बुराइयां हैं, हमारी त्रुटियां हैं, तो लोग हमारी त्रुटियों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारी अच्छाइयों को अनदेखा कर देते हैं। जबकि सच तो ये है कि इस काले धब्बे की तुलना में ये सफेद कपड़ा, अर्थात बुराइयों की तुलना में हमारे अंदर अच्छाइयां बहुत ज्यादा हैं, पर हम दूसरों के अंदर केवल दोष तलाशते हैं, कमियां ढूंढते हैं, उनकी त्रुटियां ढूंढते हैं, अच्छाई तो देखना ही नहीं चाहते। और कुछ ऐसा ही कर रहे हो तुम लोग केशव के साथ भी। पार्वती, मैं बाजार जा रहा हूँ मिठाई लेने, कुछ चाहिए तो बता देना। बाबा, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगा। अच्छा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप इसे ले जाइए बाजार, वरना ये गौरी को तैयार नहीं होने देगा। चल तुझे घुमा के लाता हूँ, हम आते हैं। लगता है साईं के पास जाने से तुलसा ताई में सुधार हो रहा है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरी गौरी इतनी बड़ी हो गई। आओ।
जब लड़के वाले आएंगे तो उनके सामने सर झुकाकर बैठना और ऐसे दांत दिखाकर बिल्कुल मत हंसना, धीरे से हंसना और ज्यादा बोलना भी मत। ठीक है, नहीं हंसूंगी, लेकिन मुस्कुराऊं कैसे? देखो ऐसे। ऐसे? अरे मुझसे मजाक करोगी? माँ हूं मैं तुम्हारी। तुम कुछ भी कहो साई, लेकिन केशव बदल गया है। हाँ, मैं जानता हूं केशव बदल गया है और वो वैसा कर रहा है जैसा हमारा पुराना केशव कभी नहीं करता। लेकिन आज का केशव वो ये नहीं जानता कि जो वो कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए। उसे तो ये लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है। सही और गलत में फर्क करना भूल गया है वो। और इसका कारण ये है कि उसे कच्ची उम्र में अपने देश, अपने संस्कार से दूर भेज दिया गया। इसलिए अपनी जड़ों को भूल चुका है वो भटक गया है और उसे पता भी नहीं है। ऐसे में उसकी बात का बुरा मानकर अगर हम उसे भटकने दें, उससे अलग हो जाएं, तो बताओ गलत कौन हुआ? वो या फिर हम? बहन जी, क्या ये मालसापति जी का घर है? हाँ हाँ हाँ, आइए ना, आइए आइए। रुक जाइए। क्या हुआ? गंदा गंदा गंदा। वो क्या है ना कि लंबे सफर से आ रहे हैं ना, तो गंदे हो गए। गंदा। अरे क्या कर रही हैं आप? हाँ? साफ हो गया? बुआ हम आ गए। नमस्कार, मैं मालसापति। मैं दीनानाथ, और ये मेरा बेटा सुरेश। नमस्ते। और ये इसके काका दशरथ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। स्वागत है आपका। माधव नहीं आया? माधव पाठशाला में व्यस्त है, लेकिन मुझे जल्दी थी इसलिए इंतजार नहीं कर सका और यहाँ आ गया। बहुत अच्छा किया आपने, और वैसे भी शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आइए आइए, अंदर आइए। जी। केशव के दोस्त होने के नाते ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है
कि अपने भटके हुए दोस्त को सही राह पर लाने की कोशिश करो, ना कि उसकी नादानी के लिए उसे छोड़ दो। याद रखो, अगर हम कपड़े पर लगे दाग को वैसे ही रहने देंगे तो हो सकता है दाग कपड़े को ही खराब कर दे। और अगर हम कोशिश करें तो मुश्किल से मुश्किल दाग भी निकाले जा सकते हैं। अब विकल्प सिर्फ तुम्हारे पास है कि तुम किस रास्ते का चुनाव करते हो। लेकिन याद रहे, अगर किसी भी पक्ष ने जिद करने की कोशिश की तो हो सकता है बचपन की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। परम ज्ञान का भरते अंजन, अलख निरंजन साईरा। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साईरा। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई गौरी, ये मेरा बेटा सुरेश है। पार्वती, मिठाई लेके आओ। जी अभी लाए। मैं लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है? जी मुझे संगीत अच्छा लगता है। मैं तबला बजाता हूँ, सीखा है मैंने। और मुझे घुड़सवारी का बहुत शौक है। हट हट कमीनी, हट हट। मालसापति जी, हमें आपकी सुपुत्री बहुत पसंद है। लेकिन वो क्या है ना कि शादी ब्याह के मामले में परिवार से और रिश्तेदारों की सहमति लेना आवश्यक है, नहीं तो खामखा बुरा मान जाएंगे। जी मैं समझ सकता हूं, आप शीघ्र ही मुझे खबर दीजिएगा। और हाँ, आप निश्चिंत रहिए, हमारी ओर से रिश्ता पक्का ही है। अरे मुंह मीठा कीजिए।
शुक्रिया मालसापति जी, मैं आपको 1-2 दिन में खबर कर दूंगा। जैसा आप उचित समझें। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, अब हम प्रस्थान करते हैं। जी आइए। इन लोगों को गौरी बहुत पसंद आई। मैंने इन सबके मुख पर प्रसन्नता देखी है और खंडोबा की कृपा से इनके परिवार की तरफ से भी हाँ ही होगी। चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रिश्ता पक्का हो जाए। जी चलो। हे देवा, हमारी गौरी का रिश्ता इस घर में तय करा दे। मैं ना 16 गुरुवार व्रत रखूंगी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हमारी गौरी है ही इतनी अच्छी कि उसे कोई भी पसंद कर ले। जा, ये बर्तन अंदर रख दे। प्रणाम साई। राम जी भला करें। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरा नाम ब्रिजेम घोष। मैं दुनिया से परेशान होकर आपके शरण में आया हूँ। अब मेरा उद्धार कीजिए। कहो, क्या तकलीफ है तुम्हें? बचपन से ही मेरा कद छोटा होने के कारण लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। कहते थे तुम जिंदगी में क्या करोगे, तुम तो बड़ा आदमी बन ही नहीं सकते। पर मैं लोगों की बातों पर ध्यान ना देते हुए पढ़ाई किया। पढ़ाई खत्म होते ही मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिली, अधिकारी की। लेकिन फिर लोग दूसरे तरह से मजाक उड़ाने लगे। कहते हैं अरे नौकरी मिला तो क्या हुआ, अधिकारी बना तो क्या हुआ, अब तुम्हारा उम्र शादी के लिए हो गया है, पर तुम शादी नहीं कर पाओगे, तुमको कोई लड़की ही नहीं देगा, तुमसे कौन लड़की शादी करेगी। जब मैं लड़की देखने जाता था, लड़कियां मुझे देखकर अपनी हंसी को रोक नहीं पाती थी। मैं वहां से उठकर चला आता था। फिर मैंने लड़की देखना बंद कर दिया। जहां मैं काम करता हूँ वहां के लोग भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे वो अलमारी के ऊपर से सामान उतारो, दरवाजे का कुंठी लगाओ। मैं कुर्सी खींच कर लाता हूँ, उस पर चढ़कर कुंठी लगाने जाता हूँ। सब लोग मुंह दबाए हंसने लगते हैं और ये मुझे बहुत खराब लगता है। मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। फिर मैं उन लोगों के साथ झगड़ता हूँ और इससे उन लोगों के साथ मेरा संबंध भी बिगड़ते जा रहा है और इसका असर मेरे काम पे पड़ने लगा। अब मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाता हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी मेरा मजाक उड़ा लेना तो मेरे अंदर से विस्फोट सा हो जाएगा और मैं फूट पड़ूंगा। आप ही बताइए सही, मैं क्या करूं? मेरी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी है। श्रद्धा, सबूरी। अच्छा एक काम करो, वहां अंदर कुछ बर्तन रखे हैं, उनमें से 3 अलग अलग आकार के बर्तन लेकर आओ। सब में पानी भरो और फिर उनमें 1-1 चम्मच बराबर मात्रा में नमक मिलाओ। जाओ।
तुलसा, मदद करो इनकी। चाहिए? भाई लड़की सुंदर भी है और गुणवान भी, परिवार भी अच्छा है। अब घर वाले क्या कहते हैं इस पे निर्भर करता है। फैसला तो आपको लेना है, बेटा आपका है, मेरी तरफ से तो हाँ है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे दीनानाथ जी, दीनानाथ जी, दीनानाथ जी। अरे सखाराम, कैसे हो भाई? सब कुशल है। आपका कैसे आना हुआ शिरडी में? अरे ये मेरा बेटा सुरेश है ना, इसके लिए लड़की देखने आए थे और लड़की हम सबको पसंद आई। बहुत बहुत बधाई हो। वैसे किस परिवार में हुआ है रिश्ता? मालसापति जी के यहाँ, उनकी बेटी गौरी है ना, उसके साथ। उस परिवार में? क्या हुआ? आप उनकी बहन से मिले? देखा उसको? क्यों, क्या बात है भाई, साफ साफ बताओ। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे बड़ा ही विचित्र स्वभाव है उसका। गाली दी मुझे, पता है क्या कहा मुझे? साली कमीनी। साली कमीनी। और ऐसी घटनाएं मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ हुई है और महालसापति जी मानने को तैयार नहीं है। उसका बचाव करते हैं। वो तो ऐसा समझते हैं जैसे वो सामान्य, जैसे हम लोग हैं। लेकिन वो तो लड़की की बुआ है, उससे हमें क्या? अब गौरी तो अच्छी है ना? हाँ, लड़की तो अच्छी है, और कुछ चीजें खानदानी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आप अपने बेटे के भविष्य और वंश को क्यों जोखिम में डाल रहे हैं? ऐसे विचित्र खानदान में क्यों अपने बेटे का रिश्ता कर रहे हैं आप? देखिए दीनानाथ जी, मैंने आपको ये सब कहा है, ये किसी को कहना मत, क्योंकि यहाँ पर महालसापति जी की बहुत इज्जत है और मुझे कोई झगड़ा मोल नहीं लेना है। और मैं तो आपको अपना समझ के कह रहा हूँ, आपको खड्डे में गिरने से बचाना मेरा फर्ज है। बाकी आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो। अब नमक को पानी में अच्छी तरह मिला दो। अब क्या करना है? अब इस छोटे वाले बर्तन से पानी पीकर बताओ कि उसका जायका कैसा है। ये तो बहुत खारा है सही। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब इस बीच वाले मटके से पानी पी के बताओ कि उसका स्वाद कैसा है। ये भी खारा है, पर पीने लायक है। ठीक है, अब इस बड़े बर्तन से पानी पी के बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। इसमें तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, इसमें नमक डाला भी क्या नहीं। इसका क्या मतलब है साई? मैं कुछ समझा ही नहीं। सोचो, थोड़ी बुद्धि लगाओ और सोचकर जवाब दो।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।